हरे कृष्णा। हम सबको पता है कि आज से ठीक 3 दिन बाद जन्माष्टमी आ रही है, यानी कि श्री कृष्ण भगवान का जन्मदिन। तो उस दिन हमें करना क्या है? तो सबसे पहले तो हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, शुद्ध होना है, स्नान करके हमें मंगला आरती करनी है। मंगला आरती करने के बाद में जो हमारा सबसे जरूरी काम होता है वो है हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना। उस दिन हम हरे कृष्ण मंत्र का जाप करेंगे। उसके बाद हम किसी भी आसपास के एस्कॉन मंदिर या हरे कृष्णा मूवमेंट में जाके अपनी दिन भर की सेवा दे सकते हैं। अगर ये दोनों मंदिर आपके आसपास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप किसी भी कृष्ण जी के मंदिर में जाकर अपनी सेवा दे दीजिए। इससे ये होगा कि मंदिर में जो भी कार्यक्रम हो रहा है वो बहुत सुचारू रूप से हो पाएगा और जो भी श्रद्धालुगण आ रहे हैं वो इस कार्यक्रम का आनंद ले पाएंगे। लेकिन समस्या ये आती है कि हमारे दिमाग में एक विचार आता है कि यदि हम पूरे दिन मंदिर में सेवा देंगे तो हमारे घर पे रखे हुए ठाकुर जी का सेवा कैसे हो पाएगा। तो इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम कृष्ण जी की सेवा किसी मंदिर में जाके करते हैं तो हमारे घर पे रखे हुए ठाकुर जी की सेवा अपने आप हो जाती है। अभी हमारा दूसरा प्रश्न है कि हम भगवान को ऑफरिंग में क्या दें। तो अब भगवान को कुछ भी ऑफर कर सकते हैं जो आप अपने हाथों से बना सकते हैं, किंतु इसका विशेष ध्यान रखिएगा कि बाजार की लाई हुई मिठाई और कोई भी वस्तु भगवान को ऑफरिंग में नहीं जाएगा। जो भी जाएगा वो घर पे बन रही हुई वस्तु का जाएगा। लेकिन अगर फिर भी आपको बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं, आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है और आप नहीं बना पा रहे हैं, तो आप सिर्फ फ्रूट्स ही भगवान को ऑफर कर सकते हैं, किंतु मिठाइयाँ ऑफर नहीं करिएगा। अब समस्या ये है हमारी कि हमारा व्रत कैसे होना है। तो व्रत तो हमें रात्रि के 12 बजे तक निर्जला ही रखना है। बट यदि हम नहीं रख पा रहे हैं किसी कारण से तो कोई बात नहीं, आप फ्रूट्स या मिल्क लेकर भी रह सकते हैं। उसके बाद हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है उस दिन कृष्ण जी की जन्म लीला का श्रवण करना, सुनना, बोलना। आप श्री कृष्णा बुक उठाकर शुरू के 3 चैप्टर को पढ़िए। उसमें उनकी पूरी जन्म लीला का वर्णन हुआ है। श्री कृष्ण जी भगवत गीता में खुद कहते हैं चैप्टर 2 में कि जो मेरे जन्म और कर्म को समझ गया और उसका नित्य श्रवण करता है वो मनुष्य का जन्म दोबारा नहीं लेगा, वो मोक्ष की प्राप्ति करेगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि भगवत गीता में भी श्री कृष्ण जी ने जन्म लीला का इम्पोर्टेंस कितना ज्यादा बताया है। इस प्रकार से आप अपना जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन मना सकते हैं। ये आपके पूरे दिन का एक रूटीन मैंने आपको बता दिया है, तो देर किस बात की है, अपना सेलिब्रेशन की तैयारी करिए। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हरे कृष्णा।